दयानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम जो कक्षा 10 का प्रश्नावली है 12 व्रत उसको पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने इसकी प्रश्नावली 12.1 और 2 कर ली थी और कुछ पढ़ने भी किए थे। तो उसी क्लास को आगे लेके चलता हूँ मैं कि इस प्रश्नावली के अंदर आपको मैंने पिछले वाली क्लास में पढ़ाया था कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंकित कोण परिधि पर अंकित कोण का दुगना होता है। ये आपको वहां पे प्रमेय बताया था। उसके आगे मैं आज एक प्रमेय बताता हूं आपको कि जैसे आपको पूछ लिया जाए सिद्ध कीजिए अर्धवृत्त में बना एक कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना एक कोण समकोण होता है। कैसे? जैसे ये अर्धवृत्त है, ये क्या है कि अर्धवृत्त है, इसमें बना एक कोण क्या होगा? समकोण होगा। इस पूरे को बढ़ाएंगे क्या बन जाएगा? वृत्त बन जाएगा। ये जैसे मैंने बना लिया एक कोण, ये ए सी बी, आपको बताना है ये कोण क्या होगा? समकोण होगा। तो आप जब इसका दिया हुआ लिखोगे तो दिया हुआ आप लिखोगे ए बी सी, अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त क्यों है? क्योंकि ए बी क्या है? इसका व्यास। तो व्यास वृत्त को दो भागों में बांटता है, तो ये वृत्त का अर्धवृत्त हो गया। आपको सिद्ध करना है कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री होगा। तो इसके लिए उपपत्ति के पद में आप लिखोगे कि क्या है? वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास है तो देखो, जैसे मैंने यहां कोई चाप लिया डी, तो आप लिखोगे चाप ए डी बी द्वारा केंद्र पर बना कोण। तो केंद्र में कौन सा कोण बनेगा? कोण ए ओ बी। तो केंद्र बना कोण क्या होता है? दुगना होता है परिधि में बने कोण का, ए सी बी का। प्रमेय अनुसार केंद्र बना कोण परिधि बने कोण का दुगना होता है। तो अब आप बताएं ए ओ बी, आप लिखोगे कोण ए ओ बी सरल रेखा में, तो ना, तो सरल कोण है। क्या हो जाएगी? सरल कोण, अर्थात 180 डिग्री का है कि ए ओ बी एक सरल रेखा में, तो ये कितने डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। तो आप यहाँ 180 डिग्री मान दोगे, 180 बराबर 2 गुणा ए सी बी। अब आपको ए सी बी निकालना है, तो आप लिखोगे ए सी बी बराबर 180 बटा 2 बराबर 90 डिग्री। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है कि अर्धवृत्त बना कोण एक कोण समकोण होता है। कि अर्धवृत्त है, इसे बना एक कोण क्या होगा? समकोण होगा। अब आगे प्रमेय लेते हैं। क्या अगला प्रमेय? एकांत वृत्तखंड में बने कोण क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। एकांत वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। एकांत वृत्तखंड कैसे? जैसे वृत्त है और ये इसकी एक जीवा भी है, तो जीवा वृत्त को क्या करती है? दो बराबर को बांटती है। तो ऊपर वाला वृत्तखंड और ये नीचे वाला, तो नीचे वाला जाएगा लघु वृत्तखंड और ये ऊपर दीर्घ वृत्तखंड। तो इस ए बी जीवा द्वारा या तो ऊपर की तरफ दीर्घ वृत्तखंड में या लघु वृत्तखंड में बने कोण। तो जैसे ऊपर वाले कोण को ले लो कि जैसे आपने लिया कोण एक, तो ये बन रहा है इसमें सी, एक जैसे ले लिया इधर ये डी, तो ये डी और सी होंगे वो एकांत वृत्तखंड में बने कोण है। कौन से कोण है? एकांत वृत्तखंड में बने कोण। तो आपको बताना है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो आप लिखोगे दिया है चाप ए बी द्वारा एकांत्र वर्तखंड
में बने कोण कोण ACB व कोण ADB है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कोण ACB बराबर कोण ADB, ये दोनों कोण आपस में आपको बराबर बताने हैं। तो अब आप लिखोगे उपपत्ति, तो आप जो हल करोगे इसका, तो हल करोगे तो देखो आप कि जैसे यहां पर इसका केंद्र वृत्त का, ये हो क्या वृत्त का केंद्र, तो अभी मैंने आपके ऊपर पढ़ा था कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, परिधि बने कोण का दुगना होता है। तो जैसे यहां पर ये कोई कोण बन रहा है कि चाप AOB द्वारा ये कोण बन गया, कोण AOB केंद्र बन गया कोण ये, तो ये दुगना होगा किसका, कोण ACB का। क्यों, क्योंकि ये देखो चाप द्वारा बना है केंद्र पर कोण और ये किस बना है परिधि पर, तो केंद्र बना कोण परिधि बने कोण का क्या होता है दुगना होता है। इसी प्रकार इधर से ले लिया जैसे कोण AOB, ये भी दुगना होगा इस परिधि बने कोण का कोण ADB का, समीकरण 2। अब आप देखोगे आपके पास दो समीकरण है, इन दोनों समीकरणों में आपस में क्या है ये बराबर है, समीकरण आपस में क्या है बराबर है। तो आप लिखोगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, क्योंकि दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है। तो समीकरण 1 में क्या है 2 गुणा ACB, इधर 2 गुणा ADB, 2 से 2 कट जाएगा तो ये रह जाएगा ACB बराबर ADB। और इससे सिद्ध होता है कि वृत्त के एक ही चाप द्वारा एकांत वृत्तखंड में, वृत्त के एक ही चाप द्वारा, वृत्त के एक ही चाप द्वारा एकांत वृत्तखंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो जैसे ये कोण 40 का, ये कोण भी कितना हो जाएगा 40 का हो जाएगा। तो इस प्रकार ध्यान रखना है कि एकांत वृत्तखंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब इससे आगे चलते हैं, आपकी किताब का जो उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण को हम सिद्ध करते हैं कि उस उदाहरण में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए एक समद्विबाहु त्रिभुज। क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए, आपकी पाठ्य पुस्तक का ये उदाहरण नंबर 4 है 12.3 से पहले। सिद्ध कीजिए एक समद्विबाहु त्रिभुज, सिद्ध कीजिए एक समद्विबाहु त्रिभुज की एक समान भुजा को व्यास मानकर एक वृत्त बनाया गया है, एक वृत्त खींचा गया है। एक वृत्त खींचा गया है जो त्रिभुज की असमान भुजा को समद्विभाजित करता है। ये चीज सिद्ध करना आपको। तो सबसे पहले को दिया हुआ क्या है, तो आप देखोगे दिया हुआ है सिद्ध कीजिए समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की एक समान भुजा को। तो सबसे पहले आपने एक समान भुजा से समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसकी दो भुजाएं आपस में समान होगी। जैसे भुजा AB और ये AC बराबर है, तो आप दिया हुआ के अंदर लिख दोगे त्रिभुज
ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः भुजा ए बी बराबर ए सी, भुजा ए बी बराबर ए सी तथा ए सी को क्या लिखा हुआ है, एक समान भुजा को व्यास मानकर, ए सी को व्यास मानकर, ए सी को व्यास मानकर, ए सी क्या मानना हमको, व्यास मानना है, ए सी को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा गया है। इसको व्यास मानकर क्या करना है आपको, एक वृत्त खींचना है। किसको, एसी को व्यास मानकर आपको वृत्त खींचना है। तो देखो आप एसी को व्यास मानकर एक वृत्त खींचोगे और वो वृत्त ए समान भुजा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। सिद्ध करना है ए समान भुजा क्या करेगा, ए समान भुजा को समद्विभाजित करेगा। ए समान भुजा कौन सी, ये है। तो इसको देखो आप वृत्त बनाओगे ये, और आपको सिद्ध करना है ये इस भुजा को क्या करेगा, समद्विभाजित। जैसे यहाँ डी पर मिल रहा है, जिसका मिल रहा है डी पर, आपको सिद्ध करना है बी डी बराबर सी डी। बी डी और सी डी आपस में क्या करना है, बराबर बताना है कि बी डी बराबर है सी डी के। तो रचना में आप लिखोगे ए को डी से मिलाया, एडी को मिलाया, इनको मिला लो एडी को मिलाने के बाद में अब आप इसका हल लिखोगे। तो हल में आप देखो कि व्यास है, क्या ये व्यास है। तो आपको पता है ये व्यास है। व्यास क्या करता है, वृत्त को दो भागों में बांटता है और दो समान भागों में बांटता है। क्या बनेगा, अर्धवृत्त। क्या बनेगा, अर्धवृत्त। तो आप लिखोगे एसी व्यास है, अतः त्रिभुज ए डी सी अर्धवृत्त में बना त्रिभुज होगा। किससे बना त्रिभुज होगा, अर्धवृत्त बना त्रिभुज है, अतः कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री होगा। कितना होगा ये कोण कितना जाएगा, 90 डिग्री। तो ये कोण 90 डिग्री है। तो आप लिखोगे कोण बी डी सी, सॉरी कोण बी डी ए प्लस कोण ए डी सी बराबर 180 है रेखी कोण। कौन से कोण है, ये दोनों रेखी कोण है। तो ये 90 डिग्री से कितना आएगा, तो आप लिखोगे अतः कोण बी डी ए बराबर आएगा 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री, कि ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, इस बी डी को सी डी के बराबर बताना है। तो इन दोनों त्रिभुजों को आप सर्वांगसम करोगे। किन त्रिभुजों को, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी। सबसे पहले लिख लोगे भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी। कारण लिखना आपको दिया हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर ये कोण भी 90, ये कोण भी 90। तो लिखोगे कोण बी डी सी बराबर ए डी सी 90 डिग्री, जो भी आपने निकाल लिया था। अब ये एडी भुजा दोनों उभयनिष्ठ है। तो भुजा एडी बराबर भुजा एडी कॉमन भुजा, जिसे आप लिख सकते हो उभयनिष्ठ भुजा। तो अब देखो ये 90 डिग्री कोण हो गया आर, इसके सामने वाली भुजा बराबर हो गई एच, और ये अदर साइड एस। तो कौन सा नियम लगेगा भाई, आर एच एस नियम। त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम होते आप लिखोगे सीपीसीटी नियम से। क्या लिखोगे, सीपीसीटी
नियम से। जब भी दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो सीपीसीटी नियम से उसकी शेष संगत भुजाएं क्या होगी, आपस में संगत कोण बराबर होंगे। तो संगत भुजा कौन सी भुजा, इसकी बीडी, इसकी सीडी, अतः भुजा बीडी बराबर सीडी। तो सिद्ध होता है, बीच क्या लिखोगे, अतः सिद्ध होता है कि, क्या सिद्ध होता है कि असमान भुजा को समद्विभाजित करेगा, कि वृत्त असमान भुजा को समद्विभाजित करेगा, कि वो असमान भुजा क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। तो इस प्रकार आपका ये प्रश्न होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज की एक समान भुजा को व्यास मानकर यदि आप वर्त खींचो तो वह असमान जो भुजा होगी उसको क्या करेगा, आपस में समद्विभाजित करेगा। अब हम आपकी किताब का प्रश्न लेते हैं। प्रश्नावली 12.3 कि उसमें दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। यह आपके 12.3 का 7वां प्रश्न है। 12.3 प्रश्नावली का 12.3 प्रश्नावली का कि किसी वृत्त की जीवा त्रिज्या के बराबर है। वृत्त की जीवा किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है, और इस जीवा द्वारा दीर्घवृत्तखंड में के किसी बिंदु पर अंतित कोण ज्ञात करो। इस जीवा द्वारा दीर्घवृत्तखंड में बना कोण ज्ञात कीजिए। अब जब आप इसको हल करोगे तब क्या लिखा हुआ है, वृत्त की जीवा त्रिज्या के बराबर है। तो जैसे आपने वृत्त ले लिया, ये इसकी जीवा है ए बी, ये त्रिज्या के बराबर है। किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है, मतलब ये दोनों त्रिज्या आपस में बराबर है, जीवा भी इसके बराबर है। तो आप लिखोगे जीवा ए बी बराबर है त्रिज्या ए ओ बराबर ओ बी, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं पहले ऑलरेडी बराबर है, क्योंकि एक वृत्त की दो त्रिज्याएं आपस में समान होती है। अब प्रश्न में ये भी कह भी रहा है कि जीवा भी क्या इसके त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिभुज ए ओ बी की भुजा ए बी बराबर ए ओ बराबर ओ बी, अतः ये समबाहु त्रिभुज है। क्या लिखोगे आप, अतः ये समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री होते हैं, तो आप कहोगे समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। ये कोण भी 60 होगा, ये कोण भी 60 होगा, ये कोण भी 60। अतः प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होंगे। अब आपको पूछा क्या है, इस जीवा द्वारा दीर्घवृत्तखंड में, तो मैंने अभी बताया था आपको कि वृत्त है और वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। ये तो रहता है लघु वृत्तखंड, और ये जो बड़ा दिखता है वो दीर्घवृत्तखंड। तो इस जीवा द्वारा दीर्घवृत्तखंड ऊपर है, तो यहां बड़ा कोण ज्ञात करना। जैसे यहां कोण आपने ले लिया सी, कि ये कोण ज्ञात करना आपको, ये कितना होगा, ये कोण सी आपको ज्ञात करना है। तो आप लिखोगे ये जीवा द्वारा केंद्र बना कोण है, ये किस पे बना कोण है, परिधि पे करना कोण है। तो आप लिखोगे परमेय अनुसार हमने इससे पहले क्लास में पढ़ा था कि ये केंद्र पर अंतित कोण परिधि पर अंतित कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। तो केंद्र पर अंतित कोण ए ओ बी दुगुना होगा कोण ए सी बी का। तो ये कोण कितना है, 60 डिग्री, 2 बटा जाएगा।
तो कोण ए सी बी बराबर 60/2 कितना जाएगा 30 डिग्री। कितना जाएगा ये कोण 30 डिग्री। दीर्घवृत्तखंड में बना कोण कितना जाएगा 30 डिग्री। देखो एक क्वेश्चन है जिसमें आपको दीर्घवृत्तखंड भी कह रहा है और साथ में ये भी कह दिया लघु वृत्तखंड में बना कोण भी ज्ञात करो। लघु वृत्तखंड में बना कोण ज्ञात करो। तो मैं इस प्रश्न को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। लघु वृत्तखंड में कैसे, जैसे लघु वृत्तखंड में जैसे कोण डी है, इस प्रश्न में इतना ही है, लेकिन थोड़ा इसको बढ़ा के बताता हूं कि यदि आपको यहां दीर्घवृत्तखंड की जगह आपको दे दिया जाए लघु वृत्तखंड में, लघु वृत्तखंड का कोण ज्ञात करो, तो लघु वृत्तखंड का कोण ज्ञात करने के लिए देखो लघु वृत्तखंड में ये होगा, इस कोण को ज्ञात करने के लिए इसके लिए क्या होगा, केंद्र ये आएगा। कौन सा केंद्र आएगा, इसके लिए चाप भी होगा ए सी बी, ये चाप। तो इस चाप द्वारा यहां कोण कितना होगा, तो आप देखोगे ये कितना डिग्री कोण है 60 डिग्री है। तो ये बाकी कितना बचेगा, एक बिंदु के चारों ओर कोण बनता है 360 का, तो 360 में से 60 चलाए कितना आएगा 300 डिग्री। अब ये केंद्र पर 300 आ रहा थी, परिधि पर कितना आएगा, तो आप वही केंद्र बना कोण परिधि बने कोण का दुगना होता है, ये 300 कितना हो जाएगा, तो कोण ए डी बी बराबर हो जाएगा 300/2 बराबर 150 डिग्री। तो ये कोण कितना आ जाएगा 150 डिग्री। तो ध्यान रखना दीर्घवृत्तखंड का पूछे तो ये ज्ञात करना है, और यदि चेंज करके दीर्घ की जगह लघु दे दे तो आपको ये कोण ज्ञात ही करना पड़ेगा। अब हम आगे क्वेश्चन लेते हैं। आपकी किताब का 12.3 का 10वां क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन इस प्रकार है, 10वां क्वेश्चन है 12.3 का। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आकृति ए ओ बी एक वृत्त का व्यास है। यह आकृति दे रखी है जिसमें कह रहा है कि ए ओ बी वृत्त का व्यास है, ए ओ बी वृत्त का व्यास है। लिखा हुआ है प्रश्न, आकृति में ए ओ बी वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, और इस पर कुछ बिंदु दिए हुए कि सी डी ई और वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है। एक तो यहाँ से सी है, यहाँ डी है, और यहाँ ई वृत्त पर स्थित 3 बिंदु है। सी डी ई वृत्त की परिधि पर 3 बिंदु स्थित है। आपको ज्ञात करना है कोण ए सी डी, कोण ए सी डी प्लस कोण बी ई डी का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, इनका मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, देखो ए सी डी का, तो आप ए सी डी इस कोण का, और बी ई डी का, बी ई डी इसका, इन दोनों कोणों का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। इन दोनों का योग कितना होगा। तो देखो बहुत सरल क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो ये कोण आपको ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो आप क्या करो, पहले लिखोगे ए ई को मिलाया, पहले ए और ई को मिला लो आप। तो देखो इस कोण के 2 भाग हो गए, ठीक है। मिलाते ही आप क्या लिखोगे, ए बी वृत्त का व्यास है, अतः त्रिभुज ए ई बी अर्धवृत्त में बना त्रिभुज है, अर्धवृत्त में बना त्रिभुज है। तो कोण ए ई बी बराबर 90 डिग्री। मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया था कि अर्धवृत्त में बना कोण, एक कोण क्या होता है, समकोण। तो ये आ गया आपका समीकरण 1। फिर आपको ए सी डी ई आप लिखोगे चतुर्भुज ए सी डी ई चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है।
चक्रीय चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि एक वृत्त की परिधि के चारों बिंदुओं को स्पर्श करता हुआ चतुर्भुज बन रहा है कि इसके चारों शीर्ष से वृत्त की परिधि को स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, एक चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज है। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप ये लिखोगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप लिखोगे कोण ACD, एक तो सम्मुख कोण ये हो गया और एक ये हो जाएगा, कौन सा, कोण AED, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, समीकरण 2। तो वापस आता हूं कि इस कोण का और इस कोण का मान 180 होगा क्योंकि चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। अब आप लिखोगे समीकरण 1 + 2 करने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लो। समीकरण 1 में क्या है, AEB, और इधर क्या है, ACD + AED, ऊपर 90 डिग्री है प्लस 180 डिग्री। आप चित्र के अंदर इस कोण को और इस कोण को देखो, AED इस कोण को और AEB इसको, ये कोण ये दोनों जुड़ेंगे तब क्या हो जाएंगे, तो आप इन दोनों कोणों की जगह लिख सकते हो कोण BED, क्या लिख सकते हो, BED प्लस कोण ACD बराबर 270 डिग्री। और देखो आपको यही सिद्ध करना था कि ACD प्लस BED इन दोनों का योग कितना होगा, 270 डिग्री। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हमने सरल किया है और इन दोनों कोणों का योग कितना आया है, 270 डिग्री। अब हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक प्रमेय करवाता हूँ आपको, जो इस क्वेश्चन में भी काम आया था, कि पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। 12.4 प्रश्नावली संबंधित क्वेश्चन है, प्रमेय है कि सिद्ध कीजिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब होता है दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो। जब भी दो कोणों का योग 180 डिग्री आता है वो क्या होते हैं, संपूरक कोण होते हैं। और ये आपका प्रमेय है 12.8। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, एक वृत्त है, उसकी परिधि पर स्थित 4 बिंदु, जैसे परिधि पर एक बिंदु ले लिया A, B, कहीं ले सकते हो C और ये D, परिधि पर स्थित चारों बिंदुओं को मिलाने से जो ये एक चतुर्भुज बनता है वो चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। ये ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। आपको सिद्ध करना है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। तो आप लिखोगे, पहले दिया है ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। और सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है कि सम्मुख कोणों का योग, इस कोण का इस कोण का योग, कोण BAD प्लस कोण DCB बराबर 180। BAD और DCB इन दोनों का योग कितना होगा, 180। या आप कह सकते हो कोण ADC प्लस CBA, इनका योग कितना है, 180। इन दोनों में से कोई भी एक प्रूव कर सकते हो कि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आप रचना में क्या करोगे, अब आपको पता है इसका केंद्र तो होगा ही, वृत्त है तो यहां ले लिया केंद्र को
मिलाओ ओ है बी से, तो आप लिखोगे ओ को ए वे बी से मिलाया, ए वे बी से मिलाना है। अब मिलाते ही देखो मैंने देखो यहां लिख दिया ये x और यहां लिख दिया y। अब हल करेंगे तो हल करने से पहले पर में काम आएगा कि वृत्त के एक ही चाप द्वारा केंद्र बना कोण, वृत्त के एक ही चाप द्वारा, वृत्त के एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। परिधि पर बने कोण का क्या होगा? दुगुना होगा। तो अतः कोण x, ये जो कोण x है वो दुगुना होगा किससे? कोण DCB का, समीकरण 1। इसी प्रकार ये जो कोण y है, अब की बार चाप ये ले लिया BCD, तो BCD केंद्र पर y है, तो परिधि में कौन सा बनेगा? 2 गुणा BAD, कि केंद्र बना कोण परिधि बने कोण का दुगुना होता है। अब आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ लो, तो समीकरण 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 करने पे क्या आएगा? कोण x प्लस कोण y। 2 कॉमन ले लो आप, तो क्या रहेगा? DCB और BAD, ये हमने 2 बार कॉमन ले लिया। अब 2 कॉमन ले लिए, 2 क्या जाएगा इसके? बटा के अंदर। अब इससे पहले देखो आप कि x और y क्या है? एक केंद्र के चारों ओर बने कोण है, और आपको पता है कि एक केंद्र के चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो इस कोण x और प्लस y का योग कितना होगा? 360 बराबर 2 गुणा DCB प्लस BAD। अब ये 2 गुणा किसमें जाएगा? भाग में। तो आप लिखोगे कोण DCB प्लस कोण BAD बराबर, बटा दे दो, 360 बट्टा 2 बराबर 180 डिग्री। तो ये आपका पहले आ जाएगा DCB और BAD, इन दोनों योग कितना गया? 180 डिग्री। ये आपकी चीज़ यहाँ सिद्ध हो गई। अब आपको इन दोनों का भी 180 चाहिए, तो इन दोनों का 180 निकालने के लिए आपको पता है कि ये एक चतुर्भुज है। क्या है? कि चतुर्भुज है। आप लिखोगे ABCD क्या है? एक चतुर्भुज, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। चारों कोणों का योग कितना होगा? 360, मतलब इस कोण का, इसका, इसका, इन चारों का योग कितना होगा? 360। 360 में से यदि आप 180 घटा लोगे तो इन बचे 2 कोणों का योग भी कितना हो जाएगा? 180। तो आप ये भी सिद्ध कर सकते हो कि इन दोनों कोणों का योग भी 180 होगा। करना क्या है? चतुर्भुज लेना है, चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होता है? 360। 360 में से 180 आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो ये इस प्रकार सिद्ध होता है कि चक्र चतुर्भुज के समूह कोण समपूरकी होते हैं। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके परीक्षा के अंदर? इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो पिछली बार भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था और सरल भी है, तो मैं आपको एक बार उसको सोल्व करके बता देता हूँ। उस ऐसे आपका एक एग्जाम्पल भी है, और 12.4 में 2 प्रश्न भी मिलेंगे आपको। तो वो प्रश्न देखो कि आपके बुक का जो उदाहरण नंबर 2 है 12.4 प्रश्नावली से, कि उसमें आपको चित्र दे रखा है, ठीक है, और चित्र दे दिया ADCB, ये चित्र दे दिया, और साथ में आपको दिया कि ये 2x प्लस 4 डिग्री है, 2x प्लस 4 डिग्री है, और ये 5y प्लस 5 डिग्री है, 5y प्लस 5 डिग्री है, और C दे रखा है x प्लस 10 डिग्री, और जो कोण D है वो दे रखा है 4y माइनस 4 डिग्री।
आपको इसमें पूछ लिया निम्न आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो आप x y के मान ज्ञात कीजिए। किसके ज्ञात करने हैं? x y के मान। तो देखो इसको सरल करोगे तब सबसे पहले आप यही लाइन लिखोगे कि ये चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक होते हैं मतलब कोण A प्लस C का योग कितना होता है? 180। तो A के अंदर देखो क्या है? 5y प्लस 5 और इसमें x प्लस 10 बराबर 180। तो x प्लस 5y क्या समीकरण बनेगा आपका? x प्लस 5y बराबर 180 माइनस 15, 10 और 5 15। तो क्या जाएगा? x प्लस 5y बराबर 15, इसमें माइनस कर लो 165। अब ये भी देखना है D और C का। आप लिखोगे कोण B प्लस कोण D, इनका योग भी 180 है क्योंकि ये भी क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो देखो B का मान क्या है? B का मान है 4y माइनस 4 और D का मान है 2x प्लस 4 बराबर 180। देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 2x प्लस 4y बराबर 180। ये समीकरण 2। अब आपके पास दो समीकरण आ गए। इसमें से देखो आप दो कॉमन ले सकते हो। दो कॉमन लेते क्या आ जाएगा? x प्लस 2y बराबर 90 डिग्री। हमने क्या ले लिया? दोनों पक्षों से दो कॉमन ले लिया। अब हमारे पास समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गए। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 1 और 2 क्या करेंगे? हम हल करेंगे। तो समीकरण 1 में क्या देखो? x प्लस 5y बराबर 165, x प्लस 2y बराबर 90 डिग्री। दो समीकरण आगे विलोपन विधि सरल करना है। विलोपन विधि सरल करने के लिए माइनस 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 एक्स कट रहा है 5 में से 2 3y और इधर इसमें से 90 माइनस कर लो। तो 90 माइनस करते कितने रहेंगे? देखो 75 डिग्री। ठीक है। तो अब आपको y का मान निकालना है। y का मान आएगा 75 डिग्री बटा 3। तो 3 दूनी 6 और ये 5, 25 डिग्री। y का मान कितना आएगा? 25 डिग्री। अब y का मान 25 डिग्री आ गया और आपको पूछ रहा है x का भी ज्ञात करो। तो आपके पास दो समीकरण है। समीकरण 1 और 2 से कहीं से निकाल सकते हो। तो जैसे हमने समीकरण 2 ले लिया, समीकरण 2 में लिखा हुआ है x प्लस 2y बराबर 90। तो x का x, 2 का 2, y की जगह आप रख दो 25 बराबर 90। 25 दूना है 50, तो 90 माइनस 50 तो कितना जाएगा? 40 डिग्री। तो इस प्रकार x का मान आ जाएगा 40 डिग्री और y का मान कितना जाएगा? 25 डिग्री। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये आपके उदाहरण हैं और ऐसे आपके प्रश्नावली के अंदर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। ठीक है। और उन क्वेश्चनों को भी आप सरल कर सकते हो। मैं एक प्रश्न और लेता हूं। अगला है जो आपके विविध प्रश्नावली से संबंधित है। विविध प्रश्नावली में एक प्रश्न आ रखा है 30वां प्रश्न। ये विविध प्रश्नावली का है। विविध प्रश्नमाला है ना 12, उससे संबंधित क्वेश्चन है कि उसमें देर का है कि ए बी और ए सी त्रिज्या आर वाले एक वृत्त की दो जीवाएं इस प्रकार है। ए बी व ए सी त्रिज्या आर वाले वृत्त की दो जीवाएं इस प्रकार है कि जीवाएं इस प्रकार है कि
जो ए बी है वो दुगनी है AC की, ए बी दुगनी है AC की, और यदि P व Q क्रम से, P व Q क्रम से AB और AB व AC की केंद्र से दूरियां हैं, केंद्र से दूरियां हैं, मतलब इनकी केंद्र से दूरियां क्या है, P और Q, इनकी केंद्र से क्या है, दूरियां हैं। तो सिद्ध कीजिए। तो इसके अंदर सिद्ध करना है 4Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस 3R स्क्वायर, ये चीज आपको सिद्ध करनी है। 4Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस 3R स्क्वायर। तो अब आप इसको हल करोगे, तो हल करने से पहले इसका आपको चित्र बनाना है। दो जीवाएं इस प्रकार है, तो जैसे आपने ये वर्त ले लिया, इसकी एक जीवा AB है और एक AC है, ये ले लिया आपने AB जीवा और ये AC, और ये वृत्त का केंद्र है। जीवाएं इस प्रकार है कि AB है दुगुनी है AC की, और P और Q क्रम से इनकी क्या है, दूरियां हैं। किसकी, P तो किससे दूरी है, AB से। तो जैसे AB की दूरी है, जैसे हमने ये ले ली D यहाँ पर, है ना, और इस दूरी क्या लेना है, P, और इधर इसकी दूरी ये हमने ले ली E, और ये हमने रखी है Q, कितनी रखी है, Q। अब आपको पता है कि दूरियां क्या होती है, हमेशा लंबवत होती है। तो आपको पता है यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि दूरियां हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। कभी भी आप किसी की दूरी निकालते हो तो दूरी आपस में क्या आती है, लंबवत होती है। तो हमने यहाँ लंबवत केस दिया। और त्रिज्या R, तो आपको पता है केंद्र से ये परिधि पर स्थित कोई बिंदु है, वहां तक जा रही है, क्या हो जाएगी, इसकी R त्रिज्या हो जाएगी। अब आपको ये संबंध ज्ञात करना है। तो संबंध ज्ञात करने के लिए देखो हमें P Q R तीनों में समझ चाहिए, P R Q। तो हम बारी बारी से दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे। तो जैसे मैंने पहले ले लिया है त्रिभुज AOE में कोण E 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने पढ़ा था, पाइथागोरस में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण तो देखो इसमें क्या है, R, AO कर्ण है, आधार है AE, और लंब है OE का स्क्वायर। ये तो आपको R दे रही, R का स्क्वायर लिख दो। AE, तो देखो AE, ये रही AE, ये क्या है कि पूरी जीवा है AC, और ये जीवा पे क्या है, लंब है। तो जीवा पर लंब, जीवा क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो आप इसको क्या लिखोगे, AC/2 का होल स्क्वायर, और OE Q है तो Q का स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो R स्क्वायर AC स्क्वायर बट्टा 4 प्लस Q स्क्वायर, समीकरण 1। इसी प्रकार अब हम चलते हैं नीचे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज AOD में। इसमें त्रिज्या क्या है, तो इसमें त्रिज्या कर्ण क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण इसमें R है, R स्क्वायर, आधार क्या है इसमें, AD का स्क्वायर, और लंब है P स्क्वायर। अब आपको इसमें बताया वैसे ही AD क्या है, AB की आधी है, तो इसको लिख सकते हो AB/2 का होल स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। एक संबंध दे रखा था आपको प्रश्न में, AB है वो दुगनी है AC की, दुगनी है AC की। तो आप लिखोगे यहां पर लिख देना, दिया है AB डबल AC की, तो आप R स्क्वायर का R स्क्वायर, ये AB स्क्वायर है तो इसके लिख दोगे 2AC। क्या लिखोगे, AB क्या है 2AC बट्टा 2 और ऊपर होल स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कटते देखो यहाँ क्या आएगा आपके पास, R स्क्वायर। क्या आएगा, R स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस
पी स्क्वायर। तो यहाँ से आप ए सी स्क्वायर का मान निकालो और समीकरण 1 में रख लो। तो आप देखोगे ए सी स्क्वायर का मान आपको प्राप्त होगा आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, समीकरण 2। तो आप लिखोगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने, 2 समीकरण कहाँ है देखो देखें, समीकरण 2 वो रहा और 1 ये रहा, तो 1 के अंदर रख दो। क्या लिखा हुआ है, आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पर ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर लिख दो आप आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा लिखा हुआ है 4, 4 का 4 प्लस क्यू स्क्वायर। अब आप उधर लेसेब ले लो, 4 आएगा, 1 बार भाग जाएगा और यहाँ 4 बार वज्र गुणा कर दो, 4 आर स्क्वायर पी स्क्वायर 4 क्यू स्क्वायर, इधर आकर माइनस कर दो, 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और अब देखो आप सिद्ध करना जाओ, सिद्ध करना है कि आपको 4 क्यू स्क्वायर लेना है, 4 क्यू स्क्वायर और बाकी ये लेना है। तो आप देखो इधर क्या लिखेंगे, 3 आर स्क्वायर, ये माइनस का इधर किसको जाएगा, माइनस का नहीं प्लस का पी स्क्वायर बराबर 4 क्यू स्क्वायर। तो देखो आपको सिद्ध करने में यही चीज़ थी, 4 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस 3 आर स्क्वायर। तो इस प्रकार आपका ये प्रश्न सिद्ध होता है। तो करना क्या है, इसमें दोनों समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज को बारी बारी से लेकर इसका मान निकालना था कि इसका मान कितना आएगा और इसका मान कितना आएगा। अब देखो एक प्रश्न है जो इस प्रश्नावली का 29वां प्रश्न है, वो बता देता हूँ आपको, विविध प्रश्नमाला का 29वां प्रश्न है। परीक्षाएं नज़दीक है, तैयारी करते रहो और अपने साथी हैं उनको भी इन क्लासों के बारे में बताते रहो और उनको भी आगे आप शेयर करते रहो। देखो क्वेश्चन है कि वृत्त की त्रिज्या √2 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या, प्रश्न आपका 29वां प्रश्न है विविध प्रश्नावली का, त्रिज्या r इसकी देर की है √2 सेंटीमीटर। क्या देर की है, √2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा द्वारा ये वृत्त को 2 भागों में बांटती है। एक जीवा है इसके अंदर ए बी और इस जीवा की लंबाई 2 सेंटीमीटर देर की है, ये वृत्त को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में विभाजित कीजिए। तो सिद्ध कीजिए इस जीवा द्वारा दीर्घवृत्तखंड के किसी बिंदु पर अंतित कोण 45 डिग्री होगा। सिद्ध करना है जीवा ए बी द्वारा दीर्घवृत्तखंड में बना कोण 45 डिग्री होगा, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखो एक केंद्र है, केंद्र को ए और बी से मिला लो, त्रिज्या ये भी √2 देर की है, ये भी √2 देर की है। आपको क्या करना है, दीर्घवृत्तखंड में अंतित कोण ज्ञात करना है। दीर्घवृत्त जैसे सी है, ये कोण ज्ञात करना है आपको, इस कोण का मान, इस कोण का मान ज्ञात करने से पहले यदि आपको ये कोण ज्ञात हो जाएगा तो आप इस कोण को भी ज्ञात कर सकते हैं कि ये कोण कितना आएगा। अब सबसे पहले को हम क्या करेंगे, इस प्रश्न करने के लिए केंद्र है, केंद्र से सम्मुख भुजा पर एक लंब डी डाल दिया। क्या डाल दिया, डी। और जब भी जीवा ओडी, हल क्या लिखेंगे, ओडी लंबवत है ए बी के, ये क्या इसके लंबवत है, लंबवत है तो क्या हो गया, इसको समद्विभाजक करेगा, अतः एडी है वो ए बी का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और 2 सेंटीमीटर है, 2 का कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। यहाँ आपके पास क्या है, 90 डिग्री कोण, ये आपको कोण जैसे ज्ञात करना है थीटा। तो अब हम प्रश्नावली 7 से त्रिकोणीय अनुपात से कि हमें पता है कि थीटा ये ज्ञात करना है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो आप देखोगे कि लंब L बराबर देर की आपको 1 सेंटीमीटर और ये 90 के सामने कर्ण,
कर्ण के वो आपको √2 सेंटीमीटर की। तो आप देखोगे लंब और कर्ण में कौन सा संबंध आता है, तो जिससे हम वो लिखते हैं लाल बटा कक्का, और उससे देखेंगे लंब और कर्ण में हमारे पास संबंध कौन सा आता है भाई, तो लंब और कर्ण में हमारे पास संबंध कौन सा आता है, साइन थीटा। तो हम लिखेंगे साइन थीटा लंब बटा कर्ण। तो साइन का साइन, थीटा आपको ज्ञात करना है, लंब है 1, कर्ण है √2। अब आप देखोगे थीटा वाली जो टेबल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 45 वाली, उसके अंदर देखोगे साइन के अंदर ये मान किसका होता है, तो आप वहाँ से टेबल में देखोगे कि साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो यहाँ लिखोगे साइन थीटा बराबर साइन 45 डिग्री, साइन से साइन कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना आएगा 45 डिग्री। मतलब ये कोण यहाँ 45 आएगा तो यहाँ पर भी कितना जाएगा 45। तो हम लिखेंगे कोण AOD बराबर है BOD के। अतः टोटल कोण AOB कितना हो जाएगा, AOB हो जाएगा 45 + 45 बराबर 90 डिग्री। ये कोण कितना जाएगा 90। अब हमने पर में पढ़ा है कि जीवा द्वारा केंद्र बना कोण प्रतिबिंब कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। तो हम लिखेंगे परमेय अनुसार, क्या लिखेंगे, परमेय अनुसार कोण AOB है वो दुगुना होगा कोण ACB का। तो अब बताए ये कोण कितना है, ये कोण 90 डिग्री अभी आपने निकाल लिया है। तो ACB निकालना है, ACB कितना जाएगा, ACB आ जाएगा 90 का आधा। तो 90 का आधा कितना जाएगा 45 डिग्री। तो इस प्रकार ये कोण कितना ज्ञात हो गया आपको 45 डिग्री का। और यही आपको सिद्ध करना था कि दीर्घवृत्त में बना कोण कितना जाएगा 45 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे 12वीं प्रश्नावली के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूरे होते हैं, परमेय वगैरह। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अब अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे। इतना, धन्यवाद।